यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से क्या क्या चीज़ इसमें हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हमें पहले से जानकारी होना चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो आपका टॉपिक पढ़ना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि राशियों के परिवर्तन की दर। ये आपका पहला टॉपिक्स है। दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और इसका मतलब होता है वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है। तीसरा टॉपिक्स है आपका अप्रॉक्सीमेशन, यानी जिसको हम सन्निकटन के नाम से जानते हैं। चौथा जो टॉपिक्स है आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, यानी कि स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। लास्ट और पांचवा जो आपका टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि महत्तम और न्यूनतम के बारे में जानेंगे। इस सब में हम लोग बस एक ही चीज़ कॉमन है, उस कॉमन चीज़ का नाम आप लोग जान लीजिए कि dy/dx का प्रयोग करना आप सीखेंगे। तो इस जो आपका जो टॉपिक अभी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी अवकलज के जो अनुप्रयोग है, इसमें आपको करना क्या है, dy/dx का प्रयोग करना है। पिछले वाले जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसमें आप लोग डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट कर चुके हैं, और डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट करने के बाद जो है आपका ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टॉपिक आता है। इसमें कि आपको पढ़ना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ dy/dx का प्रयोग कैसे करें, प्रयोग कहाँ करना है, कौन कौन से टॉपिक में हमें प्रयोग करना है, ये हम लोगों को सीखना है। तो आप लोगों ने ये देखा अभी कि आपको 5 गो टॉपिक पढ़ना है। हम इस 5 टॉपिक के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, यानी राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर ये जो पहला जो आपका टॉपिक है वो इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है और ये टॉपिक होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा आप पहले अच्छा से समझिए कि dy/dx के बारे में आप लोग परिचित हैं पहले से ही। तो dy/dx का मतलब क्या होता है, तो dy/dx का मतलब 3 गो होता है। ठीक है, क्या गो मतलब होता है, 3 गो मतलब होता है। पहला होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष y का अवकलज। ठीक है, पहला तो आप लोग समझते हैं कि हम भाई किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएट अगर x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो उसको dy/dx बोलते हैं। दूसरा जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, और यही टॉपिक आपको पढ़ना है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर आप लोगों को पढ़ना है। एक और इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा की ढाल। तो आप dy/dx को 3 नाम से आप जानेंगे। पहला डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज, यानी कि जो आप डिफ्रेंशिएशन करना सीखे थे dy/dx, ये तो आपका एक नाम हो गया। दूसरा हो गया x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तीसरा हो गया स्पर्श रेखा की ढाल। ठीक है, तो इससे इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में। तो देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ क्या क्या होता है। देखिएगा dy/dt को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले इस बात को हम लोग समझेंगे कि dy/dt को भाई क्या बोलते हैं। तो dy/dt को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। याद रखिएगा जो ऊपर में रहे ना उसको उसमें चेंज होता है, तो इसीलिए हम लिखे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, w को विथ बोलेंगे और r से रिस्पेक्ट, और टू तो समझते हैं टू, और किसके रिस्पेक्ट में, जो बटा में रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में है तो इसको हिंदी में बोलेंगे t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ठीक है, अब इसी तरह से अगर है dx/dt, तो dx/dt है तो इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। याद रखिएगा जो भी ऊपर चीज़ है उसमें परिवर्तन आप करना चाह रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका नीचे होगा वो उसके रिस्पेक्ट में। तो नीचे t है तो इसलिए हम t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। ठीक है, अब आगे देखते हैं dA/dr क्या होता है। dA/dr का मतलब होता है, याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ए से हम एरिया को डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से किसको डिनोट करते हैं, एरिया को। तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू, याद रखिए r, और r से आप रेडियस समझते हैं, रेडियस मतलब त्रिज्या। हिंदी देखिएगा,
त्रिज्या r के सापेक्ष क्षेत्रफल a में परिवर्तन की दर। तो देखिए हमें पहले ये सब क्यों हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको पूछेगा कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आखिर हम इतने बातों को शॉर्ट में क्या लिखते हैं। तो इसीलिए हम अभी आपको बता रहे हैं कि dA/dr को हम आखिर क्या पढ़ेंगे। कुछ और इसी तरह के इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, उसको पहले आप लोग देख लीजिए अच्छा से, देखिएगा ध्यान से। dr/dt को आप क्या पढ़ेंगे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि dr/dt का क्या मतलब होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ r, याद रखिएगा ऊपर में r इस बार है, इसलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी t, नीचा में t है इसलिए टाइम, तो इसको हम बोलेंगे t समय के सापेक्ष त्रिज्या r में परिवर्तन की दर। याद रखिए सीधी सी बात आप एक कि ऊपर में जो भी चीज़ रहे उसमें आप परिवर्तन करेंगे और जो नीचे रहे उसके सापेक्ष। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है dV/dt, इसका क्या मतलब होता है, देखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी t के रिस्पेक्ट में है तो समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। जैसे आपसे पूछा जाए कि गोला के आयतन के परिवर्तन की दर बताइए और समय के सापेक्ष, तो आप dV/dt निकालेंगे। इस तरह से आपको पहले मीनिंग इसका समझना है। देखिएगा अगला है ds/dt, क्या होता है भाई, ds/dt को कब निकालेंगे हम, तो ds/dt कब निकालेंगे, याद रखिएगा जब आपसे पूछा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि टाइम, समय के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अगर आपसे पूछता है, इसका मतलब आपको निकालना है ds/dt। आगे देखिएगा dc/dt कब निकालेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी समय के सापेक्ष वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर। आप जानते हैं कि परिधि को हम लोग शॉर्ट में c से लिखते हैं, इसलिए इसको dc और बाई dt क्यों लिखे, समय के सापेक्ष निकालेंगे तो इसलिए बटा में dt लगाएंगे। ठीक है, एक लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज इसको देख लीजिए आप लोग अच्छा से, dP/dt को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी समय के सापेक्ष परिमाप में परिवर्तन की दर। तो आप लोगों को यह बता रहे थे अभी हम कि भाई ये जो आपको शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है dV/dt, ds/dt, dc/dt या dP/dt, या आपको बताया गया अभी यहाँ पर dA/dr या dx/dt क्या होता है, इस सब का मतलब आप लोगों को पहले समझ लेना है अच्छा से, तब जाकर आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप लोगों को इसको समझने में दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए पहले आप लोग इसका मतलब समझ लीजिए कि जो ऊपर है उसके रिस्पेक्ट, जो ऊपर है उसमें परिवर्तन हमको करना है और जो नीचे है उसके सापेक्ष करना है। अब इन सब सारे बातों को हम लोग कैसे स्पष्ट करें, तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग इस बात को समझेंगे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक उदाहरण देखिएगा ध्यान से कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। देखिएगा ध्यान से क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि बात समझिएगा ध्यान से, यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले उस बात को आपको पकड़ना है। तो क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आपको निकालना है। यहाँ पर आप देख लीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपसे पूछ रहा है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल को हम लोग जानते हैं कि एरिया ए से डिनोट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो गौर से देखिएगा इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष, तो नीचा में हम क्या लिखेंगे dA/dr। dA/dr ये आपसे पूछ रहा है, और जब इसमें जबकि आर के मान एक दिया गया है, आर के मान एगो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, जब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आर का मान हम 4 सेंटीमीटर लेंगे। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। पहले आप लोगों को करना क्या है कि इस वाले पार्ट से आपको छोटा सा चीज़ आपको निकाल लेना है, क्वेश्चन को पहले मीनिंग को समझ लेना है। तो क्या पूछ रहा था, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो dA/dr आपसे पूछ रहा है, आर भाई नीचे क्यों लिखे, तो कह रहा था इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, और किस में परिवर्तन था, क्षेत्रफल में, इसीलिए dA/dr लिखे। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते कैसे, ध्यान दीजिएगा। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, गौर से देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि आप जानते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको ए से डिनोट करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। अब क्यों, क्योंकि आपका शॉर्ट पहला लेटर ए है, तो ए बराबर आप सब जानते हैं कि क्या होता है पाई r²।
जानते हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप लोगों को इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है आर के रेस्पेक्ट में, तो लिखिएगा डी ए बाई डी आर, इधर भी लगा दीजिएगा डी बाई डी आर, और ये रहेगा पाई आर स्क्वायर तो रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा हो। आगे देखिएगा, इधर निकालेंगे, पाई कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और आर स्क्वायर आर के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो 2r आएगा, इसलिए 2r लिखे। इसका आंसर कितना है 2 पाई आर। लेकिन इसमें कह रहा था, गौर से देखिएगा, इसमें आपको दिया गया था कि आर के मान आपको 5 सेंटीमीटर रखना है ना। आर के मान यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5 सेंटीमीटर आपको रखना है, तो 5 सेंटीमीटर रखिएगा तो डी ए बाई डी आर बराबर आएगा कितना, देखिएगा आपका कितना आंसर आया था 2 पाई आर, तो लिखिएगा 2 पाई गुने आर का मान 5, तो 5 दूना कितना है 10 पाई सेंटीमीटर। और याद रखिएगा एरिया, ए से एरिया है, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर मतलब त्रिज्या है तो त्रिज्या का होगा सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि अगर आर के मान 4 सेंटीमीटर होता तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो है इसके त्रिज्या के सापेक्ष क्या होता। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण और समझिएगा ध्यान से, ताकि आप लोगों को ये जो अभी आपको बताया जा रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिएगा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी कि ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग मतलब कि उसका जो त्रिज्या जो है वृत्त का वो बढ़ रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गौर से देखिएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी समय इस पर दिए हुए हैं। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ये आपको पता है, दे दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब वृत्त की त्रिज्या जो है वह 10 सेंटीमीटर है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखते हैं, गौर से देखिएगा, यह दिया क्या गया है कि आर बढ़ रहा है, मतलब आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिए हुए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बताइए 3 सेंटीमीटर तो आर हो गया, और सेकेंड का क्या मतलब होता है, टाइम होता है, तो इसीलिए डी आर बाई डी टी लिखेंगे। अब डी आर बाई डी टी तो आपको पता हो गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिए हुए, ठीक है। बट आपसे पूछ क्या रहा है, बात समझिएगा ध्यान से, क्या पूछ रहा था कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल तो आप सब जानते हैं कि ए से डिनोट करते हैं, तो डी ए पूछ रहा है, और किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है। अगर यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ था तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे, आप अर्थात आपको निकालना क्या है, डी ए बाई डी टी बराबर वाट, जब आर के मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम कैसे बनाते हैं देखते हैं, ध्यानपूर्वक अच्छा से समझेंगे। पहले क्या करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि एरिया यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे भाई किसके रेस्पेक्ट में, तो गौर से देखिएगा टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी टी लगा देंगे, तो इधर भी लगा दीजिए डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डी ए बाई डी टी। बताइए ये पाई कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और आप देखिए यहाँ पर टी है और यहाँ पर आर है, तो बताइए ये तो वेरिएबल चेंज है, तो चेंज है तो आप लोगों को चेन रूल में बताया गया था पहले कि आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो 2r, और फिर इस r का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आएगा dr बाई dt। ये कैसे आया, फिर से समझिएगा कि पहले पाई कांस्टेंट बाहर हो गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r आता है, और ये वेरिएबल चेंज है तो चेन रूल से हम r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr बाई dt लगाएंगे। अब इसमें आप आराम से मान रख सकते हैं, गुना कीजिएगा तो 2 पाई r गुने, और ये क्या है dr बाई dt, और dr बाई dt का मान पहले से आपको दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 दूना 6 पाई r, ये हो गया। अब इसमें भी आपको r के मान पता है, देख लीजिए कितना है 10 सेंटीमीटर, तो r का मान 10 रखेंगे, तो आंसर आएगा da बाई डी टी बराबर 6 पाई गुने, और आर का मान 10 रखेंगे तो 10 छक्का 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा एरिया है ए से तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटा में टी है तो टी मतलब सेकेंड यानी कि टाइम, और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आर का मान अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो वृत्त के क्षेत्र में परिवर्तन की दर जो है वह
क्या होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो हमें लगता है कि आप वीडियो लास्ट में कमेंट आप ज़रूर करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि आपको समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।